कोई और पूजा है क्या? अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना। हम कह रहे अगरबत्ती कभी मत लगाओ, तुम्हारा मन है तो मंदिर जाओ, तुम्हारा मन है मंदिर मत जाओ, लेकिन सब में भगवान को देखते हुए व्यवहार करो, सबको सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर केवल कर्म करने से नहीं, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होगी। योग तभी होता है जो भगवान को समर्पित होता है। जो भगवान का भजन करते हुए कर्म किया जाए वो भगवत प्राप्ति कराता है। ऐसे कर्म तो सब कर रहे हैं और कर्म जंजाल में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लेकिन मोक्ष को वही प्राप्त होगा, कल्याण को वही प्राप्त होगा जो नाम जप करते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वो कर्म योग हो जाता है। मुख्य समर्पण है, नहीं तो उसका पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल। भगवत भावना विहीन किया हुआ कर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, और शुभ और अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपको भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म, लेकिन हमको भोगना ना पड़े, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और हम परमानंद को प्राप्त हो, इसके लिए भगवान की शरण में होकर हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, पाप कर्म से बचते हुए जीवन व्यतीत किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, इसमें कर्म में, अच्छे कर्म में ये आ जाता कि हमें लगता है कि हम पुण्य करें, हम प्याऊ लगाएं, हम भंडारा कराएं तो हमें इसके बदले में और ज्यादा पुण्य मिलेगा और अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, बस इतना भाव रहता है। बट ये जो मुक्ति वाला है, लेकिन रुपया कमाना, रुपया जेब में रखना, लेकिन ठगों से बचा पाना, अगर ठगों से नहीं बचा पाए तो घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जेब ही खाली और ज्यादा चतुर ठग हुआ तो मार भी देगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बहुत बड़े ठग है, तुम्हारे पुण्यों को एक सेकंड में चुरा लेंगे यदि नाम जप नहीं है तो, भगवान की शरणागति नहीं है, नाम जप नहीं। अब देखो महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान है, तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया? बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूं लेकिन गिरूं वहां जहां संत जन हो। तो महाराज शिवी आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वहीं वो आ रहे थे, उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है, उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत वहीं रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य दो शब्द में नष्ट हो जाते हैं। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, अच्छे आचरण से चलो, अभिमान रहित रहो, तब तुम्हारा मंगल होगा। ये एक सेकंड के तुम्हारे अपराध से नष्ट हो जाने वाले पुण्य हैं, और कहीं भक्त निंदा हो गई तो अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जी राघव जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, माया इतनी प्रबल क्यों है कि सत्संग सुनते हैं तो वैराग्य आता है, पर बाहर निकलते ही संसार फिर से सत्य लगने लग जाता है। बाहर निकलो ही बती, बाहर निकलो ही बती, सत्संग में रहो। अब यहां से उठो और नाम जप करते चलो। एक पहरेदार रख लो जो तुम्हारे पास माया नहीं आने देगा। अगर आप उस पहरेदार का परिचय जानते ना हो तो सुन लो, नाम पाहरू दिवस निसी, समझ रहे हो? रात दिन एक पहरेदार रख लो जिसका पहरेदार नाम है, उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम इस भव रोग की अचूक औषधि है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटा देता है। नाम जब करो माया है ही नहीं।
अगर नाम जप करते हुए कोई पापाचरण भी हो रहा तो भस्म हो जाएगा, आगे से पाप प्रवृत्ति नहीं रहेगी। नाम को पकड़ लो, नाम को मत छोड़ो। नाम ऐसा पहरेदार है जिससे काल भी थर्राता है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय, द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम, कर्म बंधन कटे। नाम की शरण में हो जाओ, देख लो आनंद ही आनंद। और क्या यार पैसा लगता है, राधा 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 राधा। और आप रट के देख लो, जितने संत महात्मा आज तक बचे हैं या बच रहे हैं या बचेंगे, वो सब नाम प्रभाव से। जो मंत्र जापक है, नाम जापक है, वही बच रहे हैं। जो मंत्र जापक, नाम जापक नहीं, मनमानी आचरणों में फंस रहे हैं। पक्की बात मान लो, पहरेदार रख लो। नाम पहाड़ू दिवस, दरवाजा बंद रखो, गलत हवा आने न दो। ध्यान तुम्हार कपाट, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जप करो। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मंगल हो जाएगा भैया। माया कोई चीज ही नहीं, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, भासती है, उसका नाम माया। जो है नहीं भासती है, उसका नाम माया। सांप का भ्रम हो गया रस्सी में, कोई माया नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। वो सत्य विराजमान है, यही भ्रम हमारे अंदर बैठ गया है। नाम जप करो, जास कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। नाम जप करो, नाम से आनंद की प्राप्ति होगी। प्रदीप कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु तो परम सत्य है, परंतु इस बात मृत्यु है ही नहीं यार। मृत्यु को क्यों सत्य कहते हो? मृत्यु सत्य है, परमात्मा सत्य है या मृत्यु सत्य है? न जन्म सत्य है न मृत्यु सत्य है यार। काहे को व्यर्थ की असत्य भाषा को सत्य कर रहे हो? यही तो हमारा भ्रम बैठ गया है। अजन्मा का कभी जन्म हो सकता है, तुम अजन्मा हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदेन्त्यापो न सोचेति मारुता। न आग्नेयास्त्र में सामर्थ्य, न वायुवास्त्र में, न वरुणास्त्र में कि तुम्हें मार सके। मृत्यु किसकी होती? किसी की नहीं होती। पंचभूत पंचभूतों में परिवर्तित हो जाते हैं, मिल जाते हैं आत्मा अपने स्वरूप में भी। कौन मरा? कोई नहीं। एक भ्रम, इस शरीर की आसक्ति, वही आपको मृत्यु वही आपको बहुत भयावह नजर आ रही है। क्योंकि पत्नी छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, भोग छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा। ये मृत्यु नहीं। मृत्यु किसकी? अविनाशी आत्मा की कभी मृत्यु होनी नहीं। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं। मरा कौन? कोई नहीं। हमें बताओ ना, इतने विज्ञ जन बैठे, कौन मरा? जल तत्व मरा क्या? वो जल में मिल गया। वायु तत्व मरा क्या? वो वायु में मिल गया। अग्नि तत्व मरा क्या? अग्नि में मिल गया। आकाश तत्व आकाश में मिल गया। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। आत्मा सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ गई। कौन मरा? केवल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ही नाम संसार है, मृत्यु नहीं। मृत्यु सत्य नहीं। क्या कहना चाहते हो? महाराज जी, भगवत प्राप्ति ना हुई तो मृत्यु के समय नाम स्मरण ना हुआ तो महाराज जी हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत सम्माननीय है। यदि हम जीवन भर नाम जप करते हैं तो अंतिम समय जब हमारी बेशुद्ध अवस्था या मूर्छावस्था होती है तो मेरा इष्ट स्मरण बनता है। मेरे भगवान की जिम्मेवारी उस समय होती है कि उस समय हमारे हृदय में स्मरण देते हैं। किसी संत को भेज देंगे या स्वयं स्मृति बनकर बैठ जाएंगे। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यदि जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। अंतिम समय स्वयं करुणा करके भगवान आएंगे या कोई संत भगवान आएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। पक्का पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल। सुंदरम कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ शेहरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्त नामावली में हम सो इन साधुन सो पंगति वाले उसमें आता है प्रसंग में कि प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो, तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की इनके हाथ विकानो। महाराज जी, उपरोक्त पंक्तियों में किस प्रकार के वेद के ऐश्वर्य एवं मर्यादा को त्यागने की बात कही गई है? बात यहाँ कही गई कि साधु की जाति पर दृष्टि न रखो। वैदिक सिद्धांत में चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुणकर्म विभागसा, प्रीति प्रतीति, हमें प्रीति करनी है संतों के चरणों में, और प्रतीति माने विश्वास करना है कि ये भगवत स्वरूप है। प्रसाद साधु सो, उन्हीं की कृपा प्रसाद से समस्त संतों को इष्ट और गुरु के समान देखो।
भगवान श्री राम जी ने सातवीं भक्ति में कहा है, सातों सब मुहिमें जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अब जो वेद की बात